हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौम्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम 5वीं क्लास लेकर के आए हैं रीजनिंग की उन स्टूडेंट के लिए जो आने वाले स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वो इसलिए रहने वाली है क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो जो प्रीवियस स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो कृपया क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, बट जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं। अगर एक बार उनको आप करना सीख लेंगे तो जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हैं उनमें आप गलत करके नहीं आएंगे और गलत करने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो ना के समान हो जाएंगी। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये पूछा गया था, जो प्रीवियस स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है जो 2021 में हुआ था। 4/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, रक्त संबंध से ये क्वेश्चन लिया गया था और बहुत ही इजी है। केवल एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है Q प्लस R का अर्थ है Q R का पिता है, Q माइनस R का अर्थ है Q R की बहन है, Q गुणा R का अर्थ है Q R की माता है और Q भाग R का अर्थ है Q R का भाई है। तो ये कथन दिया गया है। अब नीचे व्यंजक दिया गया है। यदि व्यंजक a माइनस बी प्लस पी माइनस एस है तो p a से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लें, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तब तक आप सही से आंसर नहीं दे सकते हैं। वैसे तो जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो लड़कियां बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती हैं, क्योंकि उनको जो रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनकी अच्छी खासी जानकारी रखती है। और सभी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखना तो ये पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, इसको हमें देखना है, सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, सबसे तो पहले तो मैं आपको बेसिक नियम बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के। जो रिश्ते बड़े होते हैं, यानी जैसे दादा का रिश्ता है तो वो सबसे ऊपर आएगा, और जैसे माँ बाप माता पिता का रिश्ता है वो उनसे नीचे आएगा। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो इक्वल होता है तो वो बराबर में आएगा, और अगर बेटा है या बेटी है तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है रिश्तों का कि सबसे बड़ा रिश्ता सबसे ऊपर रखेंगे और फिर उससे छोटा उससे नीचे, और जो बराबर वाले हैं उनको बराबर रखेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो हमारी ये इक्वेशन दी गई है, व्यंजक दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। दिया गया है a माइनस बी प्लस पी और माइनस एस, ये दिया गया है और इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और संबंध पूछा गया है पी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो माइनस का क्या अर्थ दिया गया है, तो माइनस का अर्थ दिया गया है कि क्यू आर की बहन है, यानी ए बी की बहन है। तो यहां ए लिख लेंगे, ए बहन है बी की, क्योंकि माइनस का अर्थ है कि ए क्यू आर की बहन है, इसका मतलब हो गया कि ए बी की बहन है। उसके बाद है प्लस का चिन्ह। तो प्लस के लिए क्या दिया गया है, प्लस के लिए दिया गया है कि क्यू आर का पिता है, बी पिता है पी का, ये यहां पे हो जाएगा क्योंकि क्यू आर का पिता है, ये दिया गया है कथन में। पिता है तो ऊपर रहेगा, बी पी का पिता है तो पी को नीचे लिख लेंगे, बी पिता है पी का। उसके बाद
माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के लिए क्या दिया गया है, माइनस के लिए दिया गया है कि क्यू आर की बहन है, इसका मतलब पी एस की बहन है। और जो बराबर वाले रिश्ते होते हैं भाई बहन के, उनको हम बराबर में रखते हैं, तो इसको हम यहां पे बराबर में ही रख लेंगे। पी एस की बहन है, पी बहन है किसकी, एस की, तो एस को इधर रख लेंगे। और यहां पे हमें जेंडर का भी ध्यान रखना होगा। जैसे ए बी की बहन है तो ये फीमेल है, ए बी की बहन यहां पे अभी क्लियर नहीं हुआ है, और बी पी का पिता है, तो ये यहां पे क्लियर हो गया कि इसका जेंडर बी का जो है मेल है, यानी ये पुरुष है। उसी तरह पी एस की बहन है, तो यहां पे हमें पता लग गया जो पी है वो फीमेल है। और हमें बताना क्या है कि पी ए से किस प्रकार संबंधित है, पी से ए का क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन सब जो आपका सॉल्व हो गया है। अब केवल हमें पी का और ए का संबंध देखना है। पी का ए का संबंध हम देखेंगे, ए बी की बहन है, यानी ये दो ए और बी दोनों भाई बहन हैं। बी पी का पिता है, यानी पी के फादर बी है, तो ये बेटी हो गई पी बी की। और एस का, अब ये एस जो है यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि ये मेल है या फीमेल है, और इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एस का संबंध नहीं पूछा गया है, पी का ए से पूछा गया है, तो इन्हीं को देखना है। पी का ए से संबंध है क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, और भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा या भतीजी। अगर बेटी होगी, अगर भाई की बेटी है तो वो भतीजी होगी, और अगर बेटा है तो भतीजा होगा। यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पी ए की भतीजी है। भतीजी इसलिए है क्योंकि ये फीमेल है, अगर ये मेल होता तो भतीजा हो जाता। और ऑप्शन में आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया गया था भतीजी या भांजी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, और जो स्टाफ नर्स के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी रीजनिंग के नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं, आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम है उसमें आप गलत करके नहीं आएंगे। और हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने मार्क्स नर्सिंग वाले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, उतने ही मार्क्स जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, या मैथ के होते हैं, या जीके के होते हैं, या कंप्यूटर के होते हैं, सभी के लिए बराबर मार्क्स मिलते हैं। तो एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की तरह का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। कथन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि P भाग R माइनस क्यू गुणा T है तो P का T से क्या संबंध है। क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार समझ लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। एक बार अगर आप इनको करना सीख जाएंगे तो जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं उसमें आप हमेशा सही करके आएंगे, और गलत आपका कभी होगा नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको इधर लिख लेते हैं। आपको वहाँ पे रफ शीट मिलती है, आप रफ शीट का यूज कर सकते हैं। रफ शीट पे लिख के इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे दिया गया है P भाग R माइनस Q और गुणा T, ये दिया गया है, और पूछा गया है कि P का T से क्या संबंध है। P का T से संबंध पूछा है,
तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह इसी को भी करेंगे। भाग का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी पी माता है आर की, और मैंने आपको बताया था जिसका बड़ा संबंध होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और उससे छोटे संबंध वाले को नीचे रखते हैं। तो पी आर की माता है तो पी ऊपर आएगी, पी माता है आर की। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के लिए दिया गया है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है मतलब आर क्यू का भाई है, आर भाई है क्यू का। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है गुणा का चिन्ह है यहां पे। तो गुणा का मतलब है ए बी का पिता है, यानी क्यू पिता है टी का, क्यू पिता है टी का। यहां तक हमारा ये सॉल्व हो गया है और इतना ही था। अब हमारा समझो आंसर आ गया है। अब हमें केवल संबंध देखना है, किसका, P का T से संबंध पूछा है वही हमें देखना है। ये T है और ये P है। T का P से क्या संबंध है ये हमें बताना है। P R की माता है, R Q का भाई है और Q पिता है T का। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। R और Q दोनों भाई बहन हैं, सॉरी भाई है। आर का यहाँ पे ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि आर और क्यू का क्या संबंध दिया था, माइनस का मतलब था ए बी का भाई है, यानी कि आर क्या है, मेल है और क्यू का भाई है और क्यू टी का पिता है तो ये भी मेल है, पी माता है तो ये फीमेल है। क्यू टी का गुणा का मतलब है, गुणा का मतलब दिया गया है कि ए बी का पिता है तो क्यू पिता है टी का, और यहां से हमें संबंध बताना है टी का और पी का। पी का टी से क्या संबंध है, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप है और आपकी मम्मी है और आपका बेटा या बेटी है, तो जो आपकी मम्मी है उसके बीच क्या रिलेशन होगा, तो उनके बीच रिलेशन होता है, सीधी सी बात है, दादी का रिलेशन होता है। अगर आपकी मम्मी है और आपके बच्चे हैं तो वो दादी हो जाएंगी। तो उसी तरह से पी आर की माता है और आर भाई है क्यू का, और क्यू पिता है टी का, यानी बेटा या बेटी हो सकता है टी, और टी का पी से संबंध पूछा है तो ये यहाँ पे संबंध हमारा निकल के आ गया है दादी, यानी कि जो आपके बच्चे हैं और आपकी मम्मी है उनके बीच जो रिलेशन होता है वो दादी पोते का होता है। तो यहाँ का ये भी आपको ध्यान रखना है, पी का टी से संबंध पूछा गया है तो पी टी की क्या है, पी टी की दादी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर एक बार आप इनको करके खुद से सॉल्व करके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी आसानी से ये सॉल्व किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट क्लास और क्वेश्चन जो प्रीवियस स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जो स्टूडेंट आगामी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।